हॅलो, मी प्राध्यापक वाडीकर सर आपल्यासाठी या 12th सिलेबस के लिए दोस्तों, ये 12th सिलेबस के लिए M2 का फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन। नाउ रिवीजन हियर, रिवीजन इज गोइंग ऑन। मालूम है तुम्हें दोस्तों, ये पीरियड नंबर 20 है फॉर 5th पार्ट, यानी ये जो हमारा डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है यानी डेरिवेटिव, उसका पीरियड नंबर है 20 और पार्ट नंबर है 5। याद रखो दोस्तों, पार्ट 5 यानी डेरिवेटिव। देख लो क्या है ये, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। हाँ, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। देख लो क्या है ये, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। हाँ, देख लो दोस्तों, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। सपोज देख लो क्या है ये, suppose x equal to f of t, x is the function of t, you know very well, x equal to f of t and what, x is the function of t and y is also the function of t, right? X is the function of t, y is suppose y is g of t, y equal to g of t and x is the function of t and f is the function of x, and what t में फंक्शन है, y यानी और t में फंक्शन है यानी f ये g है। then these are here t are common, t is known as parameter। t यहाँ पर क्या है दोस्तों, parameter। these functions, ये जो है it is known as parametric functions। you have to solve derivative यानी what, dy by dx है। हमें क्या होना, क्या ये where y equal to f of x है, y equal to f of x, y equal to f of x, y is the function of t है ना, कुछ भी चलेगा। सपोज f g h, y is the function of x but x is the function of t and y is the function of t। here you have to differentiate क्या ये dy by dx, यानी you have to differentiate y with respect to x। y means what, g of t, or x means what, f of t। both x and y are the function of t and t is known as here parameter। तो ये है पैरामेट्रिक फंक्शंस। देख लो, these x डिपेंड है t पे, y डिपेंड है t पे, you have to differentiate करना है y with respect to x। these are known as पैरामेट्रिक फंक्शंस। देख लो दोस्तों, ये है पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो हम इसके ऊपर एक के पार्ट के ऊपर मोस्ट आईएमपी थ्योरम है दोस्तों, मोस्ट आईएमपी थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3। देख लो क्या ये हमारे लिए मोस्ट आईएमपी है, हमारे लिए यू शुड नो। देख लो दोस्तों क्या ये, यू शुड नो। देख लो क्या ये पैरामेट्रिक फंक्शंस, यानी याद रखो क्या ये, if x is the x equal to f of t, यानी x तो ऐसा भी ले सकते इसको, let x equal to f of t यानी x is the function of t, y equal to g of t यानी y is the function of t। then क्या ये हमें होना क्या, डिफरेंशिएट करना है y with respect to x। these are known as पैरामेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पर t means what, t is पैरामीटर। याद रखो दोस्तों, तो ये है हमारे लिए पैरामेट्रिक फंक्शंस। याद रखो क्या ये हमें y equal to f of x के लिए y equal to f of x है, x यानी what, x यानी what है ना, x यानी जो भी है वो t, x यानी what is the function of t, y is also the function of t is parameter। these are known as parametric functions। अब हमें डेरिवेटिव्स ऑफ देखना है, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। देख लो दोस्तों, मोस्ट आईएमपी थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3। देख लो मोस्ट आईएमपी थ्योरम नंबर 3। देख लो क्या है ये, if x equal to f of t and y equal to g of t। देख लो डिफरेंशिएबल। देख लो क्या ये, डिफरेंशिएबल फंक्शंस, differentiable functions of
t so that y is क्या ये differentiable function of x. Y is also differential function of x and dx by dt is not equal to 0. Then हमें प्रूफ करना है dy by dx यानी what dy by dt by dx by dt. Here dx by dt is not equal to 0. क्या बताना है हमें प्रूफ करना है दोस्तों dy by dx. क्या प्रूफ करना है हमें ये प्रूफ करना है dy by dx इक्वल टू dy by dt और dx by dt. ये है dx by dt is not equal to 0. ये डिनोमिनेटर 0 है हमारा दोस्तों. dx by dt never be 0. ये हमें प्रूफ करना है. हाँ देख लो दोस्तों क्या है हमारे पास देख लो. x equal to f of t and y equal to g of t are differentiable functions of क्या है दोस्तों t है. देख लो क्या है since देख लो x equal to f of t and y equal to g of t क्या ये are क्या है differentiable functions of t. हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t. अब y को also डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t. यानी क्या है ये therefore using क्या है ये लिबनिट्ज डेफिनेशन. अनुमय लिबनिट्ज डेफिनेशन क्या है ये लिबनिट्ज डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव. यू नो वेरी वेल क्या होना ये लिमिट ऑफ डेल्टा x इज द फंक्शन ऑफ t यानी what डेल्टा x बाय डेल्टा t इक्वल टू क्या होना dx by dt as delta t tends to 0 and limit of क्या है दोस्तों y is also the function of t. x is the function of t यानी what delta x by delta t. इसका हम लिमिट ले सकते हैं यानी क्या है ये dx by dt. अब सिमिलरली डेल्टा y by डेल्टा t यानी कंपल्सरी डेल्टा t इक्वल टू टेंड्स टू 0 यानी डेल्टा y बाय डेल्टा t का हम लिमिट ले सकते यानी डिफरेंशिएबल है. यानी क्या है ये dy by dt. देख लो दोस्तों ये है हमारे लिए सेकंड नंबर. यू शुड नो दिस वन. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन हमारे क्वेश्चन में गिवन. x को डिफरेंशिएट कर सकते y को डिफरेंशिएट कर सकते यानी बोथ फंक्शन x equal to f of t and y equal to f g of t are differentiable functions of t. यानी what डेफिनेशन है हम dx by dt डेल्टा x by डेल्टा t का लिमिट कैसा होता है dx by dt यानी डिफरेंशिएबल है और डेल्टा y by डेल्टा t एज लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 क्या है dy by dt है यानी आल्सो डिफरेंशिएबल है. तो देख लो दोस्तों क्या है ये है स्टेटमेंट तुम्हारे लिए. ये है स्टेटमेंट. अब देख लो स्टार्टिंग से क्या है हमारे पास यानी हमें क्या होना दोस्तों लिमिट होना. लिमिट के लिए क्या होना इंक्रीमेंट होना ना. इंक्रीमेंट होना यानी स्टार्टिंग यहां से दोस्तों ये स्टार्टिंग का पॉइंट है. लेट डेल्टा x एंड डेल्टा y क्या है बी द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट्स. देख लो दोस्तों स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट्स इन x एंड y रिस्पेक्टिवली है ना. अब ये क्या होना हमें डेल्टा x होना डेल्टा y होना यानी डेल्टा x डेल्टा y विद द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट्स इन x एंड y क्या है ये करस्पॉन्डिंग टू क्या है दोस्तों डेल्टा t टेंड्स टू डेल्टा t इन क्या है t में. क्यों x डिपेंड है t पे y डिपेंड है t पे है ना. देयरफॉर व्हेनेवर t में कुछ तो भी डिफरेंस है ना इंक्रीमेंट है तो सिमिलरली यू विल गेट x और y में भी हमें इंक्रीमेंट मिलेगी. सपोज है ना डेल्टा x डेल्टा y विद द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट्स इन x एंड y करस्पॉन्डिंग टू क्या डेल्टा t इन. देखो दोस्तों डेल्टा t इन t यानी व्हाट इंक्रीमेंट्स यानी वेरी वेरी स्मॉल बट नेवर बी 0 दोस्तों. डेल्टा t टेंड्स टू 0 एट द सेम टाइम डेल्टा x आल्सो टेंड्स टू 0 है. देयरफॉर we can write a increments है very small. देख लो ये इंक्रीमेंट्स है यानी वेरी स्मॉल. देयरफॉर क्या है क्या लिख सकता मैं
डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स 0 नहीं है ना, तो मैं डेल्टा एक्स से डिवाइड करूंगा। सिमिलरली फॉर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए डेल्टा टी से डिवाइड करूंगा। डेल्टा वाई को मैंने डेल्टा एक्स से डिवाइड करा, सिंस नेवर बी 0 टेंड्स टू यानी व्हाट नेवर बी 0, ऊपर नीचे ये डेल्टा एक्स से डिवाइड करा ना। अब डेल्टा टी आल्सो टेंड्स टू 0 यानी डेल्टा टी भी 0 नहीं है दोस्तों, यानी ऊपर नीचे डेल्टा टी से डिवाइड करो। हाँ क्या बनाते हैं, टेकिंग, देख लो दोस्तों, टेकिंग लिमिट एंड डेल्टा टी टेंड्स टू 0। लिमिट ले लो दोस्तों, क्या है लिमिट ऑफ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, क्या है डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी टेंड्स टू 0 बाय लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, डेल्टा क्या ये टी टेंड्स टू 0। डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी टेंड्स टू 0 dx बाय dt है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी टेंड्स टू 0 क्या है dy बाय dt है। अब ये साइड में डेल्टा y बाय डेल्टा x है, यहाँ पर क्या है दोस्तों डेल्टा t है, उसको चेंज करो, क्या ये एंड डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x आल्सो टेंड्स टू 0 है दोस्तों, है ना। यहाँ पर डेल्टा t है, डेल्टा t है, डेल्टा t है, डेल्टा t है, डेल्टा x है, यहाँ पर क्या डेल्टा t, उसको चेंज करो, क्या है दोस्तों ये लिमिट ऑफ डेल्टा y बाय डेल्टा x एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 इक्वल टू, ये दोस्तों एज इट इज है, ये क्या है एज इट इज है, ये स्टेप जो है ना ये एज इट इज यहाँ पर ले लो, इसको दो 1 नंबर है ना, ये क्या है ये एज इट इज यहाँ पर है 1 नंबर। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन ये फर्स्ट नंबर, देन क्वेश्चन में है ना x इज द फंक्शन ऑफ t, y इज आल्सो द फंक्शन ऑफ t, यानी यूजिंग लिबनिट्ज डेफिनेशन है ना, x को हम विद रिस्पेक्ट टू t से, y को विद रिस्पेक्ट टू t से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर क्या है ये यूजिंग लिबनिट्ज डेफिनेशन दोस्तों, लिमिट ऑफ डेल्टा x बाय डेल्टा t टेंड्स टू 0 यानी dx बाय dt। सिमिलरली लिमिट ऑफ डेल्टा y बाय डेल्टा t टेंड्स टू 0 क्या है dy बाय dt है दोस्तों, क्या है ये है ना। ये फ्रॉम 1 एंड 2 क्या है, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या है दोस्तों 1 एंड 2, ये है 1 यानी ये है यहाँ पर है दोस्तों dy बाय dt, इसका क्या है ये, इसका क्या है आंसर dy बाय dt, और इसका क्या है दोस्तों dx बाय dt, यानी व्हाट RHS ऑफ 1 एग्जिस्ट है ना, RHS मिला यानी ये सेट मिला हमें 1 यानी सेम है दोस्तों, ये 1 ये एज इट इज यहाँ पर है, ये एज इट इज यहाँ पर है, देख लो दोस्तों एज इट इज यहाँ पर क्या है। सिमिलरली देयरफॉर क्या ये LHS आल्सो एक्स, अब ये RHS मिला तो फिर LHS भी मिलेगा ना, ये LHS यानी ये दोस्तों LHS देख लो, कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक स्टेप मैं यहाँ पर लूंगा दोस्तों। हाँ क्या ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो देख लो दोस्तों, ये इसके बाद का जो स्टेप है हाँ? तुम्हारे लिए मैंने जो PDF नीचे ये पीरियड के ईच एंड एवरी पीरियड के नीचे लिंक है, उसको टेक डाउन ले लो, उसको डाउनलोड कर लो, यू विल गेट ये थ्योरम एज इट इज तुम्हारे लिए है यार, देख लो। तो मैं फिर भी तुम्हारे लिए यहाँ पर 1 नंबर की स्टेप दोस्तों यहाँ पर बताऊंगा, देख लो 1 नंबर का स्टेप क्या है ये, लिमिट ऑफ देख लो डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये डेल्टा x टेंड्स टू 0 इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा y बाय डेल्टा t एज डेल्टा t टेंड्स टू 0 लिमिट ऑफ डेल्टा x बाय डेल्टा t टेंड्स टू 0। ये है 1 नंबर दोस्तों, ये है दोनों, ये 1 नंबर होने के बाद ये पूरा डेफिनेशन, ये फ्रॉम 1 एंड 2 क्या ये देख लो क्या है, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या है RHS है ना, ये साइड में था dy बाय dt, RHS एक्सिस्ट है, यहाँ पर dy बाय dt, यहाँ पर मिलेगा dx बाय dt, RHS एक्सिस्ट हो रहा। सिमिलरली है ना LHS आल्सो एक्सिस्ट है, LHS आल्सो एक्सिस्ट तो क्या है दोस्तों LHS आल्सो एक्सिस्ट यानी व्हाट, क्या है हमारे लिए LHS आल्सो एक्सिस्ट यानी व्हाट
डी लिमिट ऑफ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का क्या मिलेगा हमें, डी वाई बाय डी एक्स। हाँ, इसका आंसर है ना हमारे पास डी वाई बाय डी टी। नीचे का क्या है दोस्तों, डी एक्स बाय डी टी। यहाँ पर डी एक्स बाय डी टी इज नेवर बी जीरो है। तो ये है तुम्हारे लिए, देख लो थोड़ा सा स्मॉल है, थोड़ा सा केयरफुली वीडियो थोड़ा एनलार्ज करके देख लो। ये तुम्हारे लिए कंटिन्यू थ्योरम है, मोस्ट आईएमपी थ्योरम। मैंने तुम्हारे लिए पीडीएफ जो है, लिंक जो है नीचे क्लियर के नीचे वहां पर तुम्हारे लिए थ्योरम नोट डाउन करके दिया है। पूरा थ्योरम एज इट इज है तुम्हारे लिए। हाँ, देख लो दोस्तों, इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5 दोस्तों। देख लो एक्सरसाइज नंबर 5 है दोस्तों। प्रॉब्लम्स देख लो, ये थ्योरम तुम्हारे लिए एज इट इज थ्योरम तुम्हारे लिए लिंक के फॉर्म में है, अवेलेबल है पीडीएफ में। देख लो एज इट इज, तुम नोट डाउन कर लो, प्रैक्टिस कर लो। वो थ्योरम एज इट इज एग्जाम में आता है, ये ऐसा ही हमें पेपर में लिखना है। देख लो, यू शुड डू एज इट इज थ्योरम। जो भी मैंने पीडीएफ के फॉर्म में तुम्हारे लिए दिया है वो एज इट इज कर लो दोस्तों। हाँ, देख लो। क्वेश्चन एक्सरसाइज में देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, पहले फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। इफ दोस्तों पहला क्वेश्चन एक्स इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, वाई इक्वल क्या है दोस्तों ए 1 माइनस कॉस थीटा है। देख लो हमें होना डी वाई बाय डी एक्स दोस्तों। हाँ, एक्स इज द फंक्शन ऑफ क्या है थीटा, वाई इज द फंक्शन ऑफ थीटा है। तो क्या होना दोस्तों, देख लो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। एक्स को डिफरेंशिएट करना है ना। देखो हमें क्या होना, देख लो यू शुड नो डी वाई बाय डी एक्स यानी क्या है दोस्तों हमारे पास। देख लो पहले डी वाई बाय डी एक्स यानी क्या है हमारे पास, डी वाई बाय क्या है ये डी टी एंड डी एक्स बाय डी टी है हमारे पास, है ना। डी वाई बाय डी टी बाय डी एक्स बाय डी टी, यहाँ पर क्या है दोस्तों, इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स इज द फंक्शन ऑफ थीटा, y इज द फंक्शन ऑफ थीटा। तो फिर क्या होना, dy बाय dx यानी what, dy बाय d थीटा एंड dx बाय d थीटा है। तो ये होना हमें, हाँ dy बाय dx के लिए क्या होना हमें, dy बाय d थीटा यानी y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। देखो दोस्तों, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या ये dx बाय d थीटा इक्वल टू a। हाँ, थीटा का डेरिवेटिव 1 है विद रिस्पेक्ट टू थीटा यानी 1। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा का 1 है विद रिस्पेक्ट टू थीटा यानी थीटा का 1। हाँ, ये x का हुआ, y ले लिया दोस्तों dy बाय d थीटा है a। हाँ, 1 कांस्टेंट छोड़ दो, 0 माइनस कॉस का माइनस क्या है ये साइन थीटा है ना। ये 1 का 0 माइनस प्लस कॉस का साइन थीटा है। हाँ, देन ऐसा होगा यार, वही नो डायरेक्ट लेना है थ्योरम में हमारा, dy बाय d थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों, a इनटू साइन थीटा, dx बाय d थीटा क्या है, dx बाय d थीटा क्या है दोस्तों, a इनटू 1 प्लस कॉस थीटा। यू नो वेरी वेल, क्या है हमारे पास साइन थीटा, ये फार्मूला फॉर साइन थीटा, ये होना हमें यहाँ साइन थीटा के लिए क्या है दोस्तों, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 है ना। साइन थीटा के लिए फार्मूला हमारा, हाँ देख लो, हाँ क्या है, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला, 1 प्लस कॉस के लिए क्या है, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय। दोस्तों ये फार्मूले मालूम रहने दो। हाँ, देन यहाँ पर बोल रहा हूँ dy बाय dx क्या है, साइन का वैल्यू 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 और ये 1 प्लस कॉस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय है, ये कैंसिल है। साइन बाय कॉस है, साइन बाय कॉस यानी व्हाट, tan थीटा बाय है ना। साइन बाय कॉस क्या है दोस्तों, tan थीटा बाय 2। तो ये है तुम्हारे लिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन
फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 5। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, y इज द फंक्शन ऑफ थीटा, ये dx बाय डी थीटा। अब विथ रिस्पेक्ट टू हम x करते थे ना, अब यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा का 1, हाँ, साइन थीटा यानी कॉस थीटा, यहाँ पर 1 कांस्टेंट, माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस साइन। अब ये जो है यहाँ पर ले लो, साइन यानी ये फार्मूला, 1 प्लस कॉस यानी ये फार्मूला, ये साइन कॉस कैंसिल हो रहा, साइन बाय कॉस यानी tan। देखो दोस्तों, यू शुड डू योरसेल्फ, में करना है ना, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ट्राई करो, बाद में होमवर्क के लिए ट्राई करो, कुछ डाउट होगा, प्रॉब्लम होगा तो यू कैन कॉल मी, मिनिमम मैसेज छोड़ो। अगर कॉल के लिए पॉसिबिलिटी बहुत कम, देयर आर वीडियो लेक्चर्स आर गोइंग ऑन, है ना, तो कॉल को मैं उठा नहीं सकता तुम्हारे लिए, तो तुम मैसेज छोड़ दो दोस्तों, ग्रुप पे मैसेज छोड़ दो, आई विल प्रोवाइड यू दैट क्वेश्चन। हाँ, ये देख लो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, x इक्वल टू t प्लस 1 बाय t रेज़ टू a, क्या है ये y को, क्या है ये a, t प्लस 1 बाय t। यहाँ पर क्या है दोस्तों, a पॉजिटिव है, a नेवर बी 1 एंड t इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, समझ में आ रहा दोस्तों, हमें होना dy बाय dx, x किस में है, t में है, y किस में है, t में है ना, क्या है दोस्तों, हमें होना dy बाय dx, x इज द फंक्शन ऑफ t, y इज आल्सो द फंक्शन ऑफ t, फिर क्या होना हमें, वी नो वेरी वेल, क्या ये हमें होना dy बाय dx, x इज द फंक्शन ऑफ, क्या है दोस्तों, t है, यानी y इज आल्सो द फंक्शन ऑफ t, यानी व्हाट, हमें होना dy बाय dt और dx बाय dt, ये है dx बाय dt इज नॉट इक्वल टू 0, है। x इज द फंक्शन ऑफ t, y इज द फंक्शन ऑफ t, ये ऐसा, ये नॉट इक्वल टू 0, ऐसा। हाँ, तो हमें dy बाय dx होना, उसके लिए क्या होना, dy बाय dt होना, dx बाय dt होना, करो डिफरेंशिएट, ये एज इट इज क्वेश्चन है, ऐसा गिवन लेना, करो इसको डिफरेंशिएट, है ना। हाँ, क्या है दोस्तों, x इज द फंक्शन ऑफ t है ना, विथ रिस्पेक्ट टू t है, विथ रिस्पेक्ट टू t, x इज द फंक्शन ऑफ t, y इज आल्सो द फंक्शन ऑफ t, करो डिफरेंशिएट, dx बाय dt इक्वल टू, क्या है दोस्तों, ये f ऑफ x का पावर t a है, f ऑफ x का पावर a यानी नंबर पॉजिटिव नंबर है, चलेगा, a आगे लो, 8 से कम करो, a माइनस 1 है, पावर आगे लो, f ऑफ x का पावर आगे लो, 8 से कम करो, इनटू, अभी a छोड़ दो, हाँ, अंदर आ, t विथ रिस्पेक्ट टू t यानी t का डेरिवेटिव 1, और 1 बाय t, 1 बाय x का डेरिवेटिव क्या है, 1 बाय x का, 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय x स्क्वायर है, तो 1 बाय t का क्या है दोस्तों, माइनस 1 बाय t स्क्वायर। हाँ, है dy बाय dt के लिए आओ, देख लो, a रेज़ टू f ऑफ x है, a रेज़ टू f ऑफ x है, a रेज़ टू f ऑफ x क्या होता है दोस्तों, a रेज़ टू f ऑफ x इनटू क्या है, log a, है ना, a रेज़ टू f ऑफ x इनटू log a। हाँ, देन अगेन a छोड़ दो, थीटा 1 और 1 बाय थीटा माइनस 1 बाय t स्क्वायर, समझ में आ रहा है दोस्तों, a रेज़ टू f ऑफ x, a रेज़ टू f ऑफ x इनटू log, देन थीटा डेरिवेटिव 1 और 1 बाय t के लिए माइनस 1 बाय t स्क्वायर, dx बाय dt है, dy बाय dt है, ले लो यहाँ पर दोस्तों, ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन, क्या है, dy बाय dx, dy बाय dt के लिए a रेज़ टू t प्लस 1 बाय t है, इनटू log a है, देन 1 माइनस 1 बाय t स्क्वायर है, बाय dx बाय dt का वैल्यू ले लो यहाँ पर, a इंटू t प्लस 1 बाय t, पावर कितना है, a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 बाय t स्क्वायर है, ये कैंसिल है, तो ये है तुम्हारे लिए बचा है ना, ये जो बचा हुआ है दोस्तों, दिस विल बी योर
dy by dx। ये है सेकंड क्वेश्चन फॉर यू। देख लो ये है तुम्हारे लिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन। आप एक थर्ड क्वेश्चन देख लो। थर्ड क्वेश्चन देख लो दोस्तों। सेकंड के बाद थर्ड के लिए आप थर्ड के लिए x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। देख लो दोस्तों क्या है। ये दोनों के लिए क्या है, x इज द फंक्शन ऑफ m, y इज द फंक्शन ऑफ m, यानी dy by dx हमें क्या होना, डिफरेंस dy by dx। अब ये क्या है, m है ना, m पैरामीटर है, m पैरामीटर है व्हाट, dy by dm और dx by dm। यहाँ पर dx by dm इज नॉट इक्वल टू 0। क्या है दोस्तों, x इज द फंक्शन ऑफ m, यानी होना क्या dx by dm, y इज द फंक्शन ऑफ m, यानी क्या होना dy by dm, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, dy by dx। तो फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होना दोस्तों, दोनों के लिए m, विथ रिस्पेक्ट टू m। फिर क्या है, हम हर बार विथ रिस्पेक्ट टू x करते थे, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है दोस्तों, m, dx by dm विथ रिस्पेक्ट टू m। रूट का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों, रूट है, रूट के लिए डेरिवेटिव मालूम है ना, रूट के लिए ये अंडर रूट में है तो फिर 1/2 रूट जो भी है वो एज इट इज इनटू है, रूट के लिए 1/2 रूट। अभी रूट छोड़ दो, a स्क्वायर कांस्टेंट, रूट छोड़ दो, a स्क्वायर कांस्टेंट छोड़ दो, m स्क्वायर का डेरिवेटिव 2m है, 2m में 2 विल गेट कैंसिल है, m बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ये है फर्स्ट है। देन y के लिए आओ दोस्तों, dy by dm है, dy by dm लॉग के लिए 1 बाय a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय एज इट इज, देन a स्क्वायर कांस्टेंट छोड़ दो, m स्क्वायर के लिए क्या है 2m है, सेकंड नंबर है। हमें होना dy by dx, dy by dm है, dx by dm है, यहां पर ले लो दोस्तों क्या ये dy by dm के लिए 2m बाय a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, dx by dm के लिए क्या है m बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर है, m कैंसल दोस्तों, m स्क्वायर का है, m स्क्वायर का ये 2m ऊपर, ये एज इट इज। फिर क्या है ये 2y, ये क्या है दोस्तों ऊपर, ये 1 टाइम है, ये क्या है हाफ टाइम है, यानी 1 में से हाफ बचता a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर है ना, ये 1 टाइम है, हाफ इनटू हाफ विल गेट कैंसिल, ओनली हाफ बचा। तो ये है तुम्हारे लिए dy by dx। यहाँ पर दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 3। मैंने ये पीरियड में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 5 तक लिए, लेकिन 4 और 5 विल बी कंटिन्यूड इन योर नेक्स्ट पीरियड। होमवर्क क्वेश्चन एज इट इज तुम्हारे लिए ये लिंक के फॉर्म में जो पीडीएफ है उसमें है, तुम वो शेयर करते जाओ। ये अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर करो, लाइक करो, आप सब्सक्राइब करना मत भूलो।